नमस्कार दोस्तों, राज ज्योतिषम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दीपावली महापर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज दीपावली का जो महापर्व हम सभी लोग मनाने जा रहे हैं, तो हम लोग जो है वो किसी विशेष शुभ लग्न के अंदर ही पूजन कार्य संपन्न करेंगे। कोई वृषभ लग्न में पूजन कार्य संपन्न करेगा, तो कोई सिंह लग्न में, तो कोई वृश्चिक लग्न में। तो हमने अपने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि ग्रह और राशियाँ क्या होती है। इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि हम जिस लग्न में पूजन कार्य करेंगे वो लग्न होते क्या है, वो लग्न आए कहाँ से, ये लग्न कितने प्रकार के होते हैं और हम इन्हीं विशेष लग्नों में ही पूजन कार्य क्यों करेंगे। ज्योतिषम दोस्तों, हमने जो है वो पिछले वीडियो में ये देखा था कि ग्रह और राशियाँ क्या होती है। यहाँ हम देखते हैं उसी को। ये पूरा ब्रह्मांड है और ये हमारा सौर मंडल है। इस सौर मंडल के चारों तरफ जो है वो ये राशियाँ जो है वो प्रतीक चिन्हों के रूप में हमें दिखाई दे रही है। तो ब्रह्मांड जिसमें ये सारी जो राशियाँ जो है वो स्थिर रहती हैं, ग्रह ही घूमते रहते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि पृथ्वी जो है वो हमारे जो है वो सूर्य के चारों तरफ जो है वो चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों तरफ जो है वो पृथ्वी जो है वो दो प्रकार से चक्कर लगाती है। एक तो है वो उसका परिक्रमण पथ और एक होता है वो परिभ्रमण पथ। एक जो होता है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है और दूसरा जो है एक जो है वो अपने अक्ष के चारों तरफ घूमती है, अपने अक्ष पर घूमती है। तो इसको हम जो है वो एक वीडियो से यहाँ देखते हैं। इस वीडियो में हमको साफ साफ तरीके से दिखाई दे रहा है कि यह हमारा सूर्य है और ये सूर्य के चारों तरफ जो है वो पृथ्वी जो है वो लगातार घूम रही है। अब देखिए, पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर भी घूम रही है और सूर्य के चारों तरफ भी जो है वो चक्कर लगा रही है निरंतर। दोस्तों, तो हमने वीडियो में ये देखा कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ किस तरह से चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ अपना एक पूरा चक्कर जो है वो एक वर्ष में पूरा करती है और अपनी परिधि पर जो है वो 24 घंटे में जो है वो अपना चक्कर जो है पूरा करती है और उसी से ही उसके दिन और रात बनते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं, हम ये मानते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर जो हमारी जो पोजीशन है वो ये वाली है पोजीशन। मैंने इसको जो है वो बताया है लोकेशन से, ये हमारी लोकेशन है। ये पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूमेगी, तो हमारी जब लोकेशन जो है वो सूर्य के सामने आएगी तब हमारी जो लोकेशन होगी वहाँ पर जो होगा वो दिन होगा, और जब हमारी लोकेशन सूर्य के पीछे की तरफ जाएगी तब वहाँ पर रात्रि होगी। अब क्या करते हैं, हम जो है वो जहाँ लोकेशन पर बैठे हैं, मान लिया वहाँ हमारी जो दिशा जो है वो ये वाली जो दिशा जो है वो है पूर्व दिशा, और ये वाली जो दिशा जो है वो है पश्चिम दिशा। हमने ये देखा कि ये जो है वो पूर्व दिशा है हमारी लोकेशन पे और ये जो है वो पश्चिम की दिशा है, और पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर इस तरीके से घूम रही है। जब हमारी लोकेशन सूर्य के सामने आएगी तब दिन होगा, और जब हमारी लोकेशन जो है वो सूर्य के विपरीत दिशा में होगी तब हमारे यहाँ पर जो है वो रात्रि होगी। अब हमारा जो मेन प्रश्न था कि लग्न क्या होते हैं, इसी को जो है वो हम लग्न के रूप में जो है वो अगली स्लाइड के अंदर देखते हैं। दोस्तों, हमने ये देखा कि जैसे जैसे ये हमारी लोकेशन है और ये हमारे लिए जो है वो पूर्व है और ये हमारे लिए पश्चिम है, तो जैसे जैसे जो है वो हमारी पृथ्वी घूमेगी, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगी, तो अपने अक्ष पर घूमने के साथ में भी उस हमारी जो लोकेशन की जो दिशा है, हमारी जो स्थिति है वर्तमान, उसकी जो दिशा है वह भी साथ साथ घूमेगी, और इसी दिशा के आधार पर जो है वो लग्न का निर्धारण होगा। अब लग्न का निर्धारण कैसे होगा उसको हम देखते हैं। हम जो है ये जो सूर्य और पृथ्वी है इसको हम पूरे अगर ब्रह्मांड के अंदर प्रदर्शित करें तो वो इस तरीके से प्रदर्शित होगा। ये पूरा ब्रह्मांड है, ये 12 राशियाँ हमको दिखाई दे रही है, और ये जो है हमारा सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये हमारी लोकेशन की पूर्व दिशा थी और ये हमारी लोकेशन की पश्चिम दिशा थी, इसको हमने माना है। तो क्या होता है कि पूर्वी क्षितिज हमारी जो लोकेशन है, हमारा जो समय है, हम किसी समय पर किसी विशेष स्थान, ये स्थान जो है वो हमारा, ये हमारी लोकेशन है, किसी विशेष समय पर किसी विशेष स्थान से पूरी क्षितिज में देखने पर जो राशि उदित होती हुई हमें दिखाई देती है वही हमारा लग्न होता है। जैसे किसी विशेष समय, तो ये एक विशेष समय है
उस समय पर हमारी ये लोकेशन है और इस समय पर जो हमारी पूर्व दिशा ये है, तो हमारी पूर्व दिशा से पूर्वी क्षितिज की तरफ हम देखेंगे। पूर्वी क्षितिज हमारे लिए जो है वो ये है, पूर्वी क्षितिज की तरफ देखेंगे तो हम हमारी इस लोकेशन से पूर्वी क्षितिज की तरफ जब हम देखते हैं तो हमारे लिए जो है वो वृष राशि उदित होती हुई दिखाई देती है। तो इस समय जो जिस समय हम देख रहे हैं पूर्वी क्षितिज की तरफ, तो उस समय जो है वो जो लग्न होगा वह जो होगा वो वृषभ लग्न होगा। तो समय अंतराल के साथ साथ और किसी पर्टिकुलर लोकेशन के अकॉर्डिंग जो है वो लग्न जो है वो परिवर्तित होता रहता है। तो जब हम शाम के समय जब भी हम लक्ष्मी पूजन करते हैं तो हम मान लिया वृषभ लग्न में लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, तो मान लिया हमारी जो लोकेशन है वो ये रही होगी और हमारी जो पूर्व दिशा जो है वो ये रही होगी। और पूर्व दिशा से जब हम जो है वो आकाश की तरफ देखेंगे, पूर्व दिशा से हम पूर्वी क्षितिज की तरफ जब हम देखेंगे तो जो राशि जो आ रही है वह जो राशि होगी वो वृषभ राशि होगी। इसी तरह जब सिंह लग्न होगा तो ये वैसे के वैसे पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूमती हुई सिंह राशि की तरफ जाएगी, तो जो है वो लग्न जो होगा वह सिंह लग्न होगा। ये जो है वो हम इस तरह से देखेंगे, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारे लोकेशन, ये हमारी लोकेशन है। और जब हम पूरी क्षितिज की तरफ देखते हैं तब जो है हमको वृषभ राशि जो है वो उदित होती हुई दिखाई दे रही है। तो उस समय का जो लग्न होगा जो होगा वह वृषभ लग्न होगा। अब इसकी शास्त्रीय परिभाषा देखें तो लग्न वह राशि है जो किसी विशेष समय पर पूरी क्षितिज पर उग रही होती है। अब आपको साइंटिफिक रूप से तो ये पता चल गया कि लग्न क्या होता है। लग्न जो है वो किसी विशेष स्थान से किसी विशेष समय पर पूरी क्षितिज में जो राशि जो है वो उग रही होगी वही हमारे लिए लग्न होगी। लेकिन लग्न हम क्यों यूज करते हैं? लग्न जो है वो जन्म कार्य या किसी भी शुभ अशुभ मुहूर्त को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लग्न स्थान और यह समय आधारित होती है। यह जो है वो किसी विशेष स्थान के लिए और किसी विशेष समय के लिए जो है वो अलग अलग होता है। सर्व कार्येषु शुभ फल प्राप्त्यर्थम लग्न दर्शनम आवश्यकम, जो है हमारे जो है शास्त्र है धर्म सिंधु जो है, धर्म सिंधु में ये बताया गया है कि किसी भी शुभ कार्य के लिए, किसी भी जो है वो अच्छे कार्य के लिए जो है वो लग्न का देखना अति आवश्यक है। लग्न के अनुसार ही हम जो है वो शुभ कार्य करते हैं। अर्थात सभी कार्यों में शुभ फल प्राप्ति अगर हमको चाहिए तो लग्न का निर्धारण जरूरी है और उन्हीं लग्न के जो समय अंतराल है उसी को देखते हुए जो है वो हम वह पर्टिकुलर कार्य जो है वो संपन्न करते हैं। लग्न कितने प्रकार के होते हैं? लग्न जो होते हैं वह शास्त्रों के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। लग्न जो होते हैं वो 3 प्रकार के कौन कौन से? लग्न जो होते हैं वह होते हैं, पहला लग्न जो होता है वो चर लग्न, चर का अर्थात है वो जो लगातार गतिशील होते हैं। दूसरे प्रकार के जो लग्न होते हैं वे होते हैं स्थिर लग्न, जो कि स्थिर होते हैं। और तीसरे प्रकार के लग्न जो होते हैं वो होते हैं द्विस्वभाव लग्न। अब हम यहाँ देखते हैं कि मेष, कर्क, तुला और मकर, ये चारों जो लग्न होते हैं, अर्थात जब भी हम पूरी क्षितिज की तरफ देखेंगे और पूरी क्षितिज से देखने पर जो राशि आकाश में यानी मेष, कर्क और तुला और मकर अगर राशियां उदित होती हुई दिखाई दे रही है, अर्थात उस समय मेष, कर्क, तुला और मकर लग्न होगा, तो वो जो लग्न जो कहलाते हैं वह चर लग्न होते हैं। और चर लग्न में जो है वो चलित कार्य किए जाते हैं। चलित कार्य अर्थात यात्रा, व्यापार और कोई भी किसी भी जो है वो चीज को परिवर्तन करना है, किसी भी काम में परिवर्तन करना है, तो उनके लिए जो है इन लग्नों को देखा जाता है। आगे जो है वो लग्न है वो स्थिर लग्न। अब देखिए लक्ष्मी जी जो है जिनका हम पूजन करते हैं, तो हम जो क्या चाहते हैं कि लक्ष्मी जी जो है वो धन के सूचक हैं। तो धन जो है वो स्थायी रूप से हमारे घर में जो है वो परिवार में जो है वो बना रहे। तो घर परिवार में स्थायी रूप से लक्ष्मी की स्थिरता के लिए जो है वो स्थिर लग्नों का होना जरूरी है। और स्थिर लग्न जो होते हैं वह धर्म सिंधु जो है वो हमारे शास्त्र जो है वो धर्म सिंधु है, उसमें ये बताया गया है कि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ जो लग्न है, ये चारों लग्न जो होते हैं वो स्थिर लग्न कहलाते हैं। इसी कारण से इन स्थिर लग्नों के अंदर ही जो है वो महालक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है, ताकि जो है वह महालक्ष्मी जो हमारे जो है वो घर में स्थिरता से जो है वो विराजमान रहे। और जो है वो जो ये 4 जो राशियां हैं, 4 जो लग्न है वही द्विस्वभाव लग्न कहलाते हैं। वो कौन कौन से हैं? मिथुन, कन्या, धनु और मीन। ये किस समय यूज किए जाते हैं? ये लग्न जब होते हैं उस समय शिक्षा से संबंधित, संतुलन से संबंधित और किसी भी विचार हेतु जो वह शुभ काम जो है वो किए जाते हैं, वो है वो इन लग्नों में
किए जाते हैं। तो इस तरीके से आपने ये सारे लग्न देखे। तो इस तरीके से इस वीडियो में मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि लग्न एक्चुअली होते क्या है। हम सभी एक विशेष लग्नों में पूजन मुहूर्त या कोई किसी भी शुभ काम के अंदर जो है वो लग्न देखते तो हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि वास्तव में जो है वो ये लग्न होते क्या है। तो मैंने आपको यहाँ बताया कि लग्न 3 प्रकार के हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। स्थिर लग्न में महालक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। जय माता दी, जय माँ महालक्ष्मी।